यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर 6/10/2023 की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर सशस्त्र बल सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग और प्रधान आरक्षक नर्सिंग के कुल यहाँ पर 75 पदों पर भर्ती होगी। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को पात्र इसमें जो होंगे पुरुष और महिला उम्मीदवारों को फॉर्म भरना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 20/10/2023 से शुरू हो जाएगा, 31/11/2023 को इसका लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 200 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए और जाति के लिए इसमें 125 रुपये दिया गया है परीक्षा शुल्क। बाकी यहाँ पर पद की बात करें तो सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग के लिए टोटल यहाँ पर 13 पद रिक्त हैं। अनारक्षित इसमें 5 पद दिया गया है, अनुसूचित जाति से 2 हैं, अनुसूचित जनजाति से 4, अन्य पिछड़ा वर्ग से इसमें 2 पद दिया गया है। टोटल 13 का योग बनता है। 6वां लेवल है, बाकी 6वें और 5वें लेवल का वेतन अपन देखेंगे। प्रधान आरक्षक नर्सिंग के लिए 62 पदों पर भर्ती होगी। अनारक्षित इसमें 17 दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 32, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 60, टोटल 62 पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पर देखें तो भर्ती केंद्र इसमें दिया गया है। आवेदन दस्तावेजों की जांच शारीरिक नौकथोक PST में और ट्रेड यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु 4थी वाणी 6 सबल माना जिला रायपुर पे होगा। बाकी एक बार आ जाता है एडमिट कार्ड तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो वेतनमान है 6वें लेवल पे इसमें 25,300 दिया गया है, 5वें पे 22,400 इनका वेतन दिया गया है आरक्षक के लिए। बाकी अहर्ता की बात करें तो अहर्ता में यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अथवा उसका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, अथवा करके यहाँ पर दिया गया 4 वर्षीय BSc नर्सिंग जो होता है, अथवा 3.5 साल का इसमें जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग जो कि GNT होता है परीक्षा इसमें उत्तीर्ण मांगा गया। 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM में कोर्स इसमें उत्तीर्ण होगा। हम 6 महीने का इंटर्नशिप पूर्ण किया होगा। और जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग अन्य राज्यों से प्राधिकृत जो नर्सिंग काउंसिलिंग का पंजीयन हो वो इसमें मांगा गया है। प्रधान आरक्षक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और शासन द्वारा किसी भी विद्यालय में 1 वर्षीय पैरामेडिकल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में आपका होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था पैरामेडिकल कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन आपका होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर चयन की प्रक्रिया देख सकते हैं, वीडियो को रोक के भी। में सीधी भर्ती पर उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 880 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में विभागीय भर्ती हो रही है। न PSC ले रहा है, न ही व्यापम ले रहा है, विभाग स्वयं ले रहा है। सबसे पहले प्रयोगशाला परिचायक के आप देख रहे हैं टोटल 430 पद है, भृत्य का 210 पद है, चौकीदार का 210 पद है, स्वीपर का 30 पद है और टोटल करके 880 पद है। सबसे ज्यादा अगर हम पद की बात करें तो प्रयोगशाला परिचायक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसके वेतनमान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो सैलरी है कितना मिलेगा और इसका जो लेवल है वेतन मैट्रिक्स है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयोगशाला परिचायक श्रेणी चतुर्थ श्रेणी है, वेतनमान अगर हम बात करें 18,000 से 56,900 के बीच है और वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का है। इसके बाद बात करें भृत्य का तो सेवा श्रेणी चतुर्थ श्रेणी है, वेतनमान जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 है 15,600 से 49,400, चौकीदार का 1 है 15,600 से 49,400 और स्वीपर का है 15,600 से 49,400। अब बात करते हैं हम इसकी योग्यता की, तो देखिए प्रयोगशाला परिचायक का है, देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा मतलब 10 दंडों परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है, 12वीं पास मांगा है। कोई भी अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भृत्य के लिए 5वीं पास, चौकीदार के लिए भी और स्वीपर के लिए, जो तीनों के लिए योग्यता है वो सेम है। तो 12वीं पास और 5वीं पास आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम है 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष जो है इसमें मैक्सिमम है। अगर आप और छूट ST SC और जो है बोल सकते छूट के साथ जो है मैक्सिमम 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब आपका 1 जनवरी 2023 से मतलब 1 जनवरी 2023 को आपका 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 1 जनवरी 2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए हिदायत है या इसकी शर्त है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हम बहुत ही महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया की कि आखिर इसका जो बोल सकते हैं चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। बहुत सारे अभ्यर्थीगण कह रहे थे कि सर क्या ये प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा क्या, तो देखिए ये गलत है। यहाँ पे प्रतिशत के अंकों के आधार पर नहीं हो रहा है। पहली बात, यहाँ पे जो भर्ती हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है। और सबसे पहले लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही जो है वो मेरिट बनेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया गया है लिखित परीक्षा
का जो है भृत्य हो गया, चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया। संयुक्त भर्ती परीक्षा ली जाएगी। संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में आवेदकों के प्रथम चयनित वरीयता का पद आवंटित किया जाएगा। प्रयोगशाला परिचायक के पद की लिखित परीक्षा जो है अलग होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, अन्य बाहर का कोई भी व्यक्ति फॉर्म, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, ये पूर्णतः जो है उच्च शिक्षा विभाग है, विभागीय जो है पेपर होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। भृत्य और स्वीपर का एक साथ पेपर होगा और जो प्रयोगशाला परिचायक है उसका अलग होगा। तो देखिए 12वीं पास योग्यता मांगा है, सैलरी भी अच्छी खासी है। आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा।